पार्वती माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तजनों को मार्गशीर्ष मास की अन्नपूर्णा माता के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए माँ अन्नपूर्णा की कथा। और श्री अन्नपूर्णा की पूजा करने से और व्रत रखने से हर प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं माँ अन्नपूर्णा की पहली पौराणिक कथा से। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय रह गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने उसे कहा कि तूने अन्न छोड़ दिया है, सो तू अन्न की ही बात करता है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात कही तो वो बोली, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने इस मंत्र को दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए और रास्ते में फल खाते हुए रानों का पानी पीता जाता। और इस प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई और उसे सुंदर सरोवर भी देखा। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं आई, झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार नाम जपती थी। यह अगहन मास की उजाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उन देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो। तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। पूजा क्या होता है, यह किसी ने किया है, इसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन अगर ना बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा को सुने तथा सुनावे। अगर कोई भी ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव के बिना कथा सुने, मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाज को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए मिले, जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत देती हूँ, इस व्रत का मंगल सूत्र लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई।
धनंजय अन्नपूर्णा माँ कहता जाता। इस प्रकार वह कितने ही सीढ़ियाँ उतर गया तो देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाश माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगना है, चौंडला उला रही है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसे मन का क्लेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताओ। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा और उसके घर अनेक सखे संबंधियों ने आकर उसकी बढ़ाई की। उससे कहा कि इतना धन और इतना बड़ा घर होने पर अगर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अन्य इच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उससे यहाँ आया और यह व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। जब नई बहू को इस बात की खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक पड़ी और वह सुलक्षणा के घर आ पहुँची। उसने वहाँ भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए जब निद्रा आ गई तो नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया और घर में अकस्मात हो गया। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। इस बात पर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि नाथ आप घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जाकर वह माता जी के चरणों में वंदन और उदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली कि यह मेरे स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आँखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहाँ से वह उसी प्रकार अपने घर को चला गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उससे माता जी धूमधाम से पधारी और धनंजय को मंदिर के आश्चर्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दे दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र से सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावा में उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उनका सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता लगा तो उसने उन्हें बुलवा भेजा। फिर सुलक्षणा ने उनको एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। तो प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय।
अब आइए सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता लक्ष्मी की बड़ी ही पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। इस कथा को सुनने से घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए माँ महालक्ष्मी जी की जय। एक समय की बात है, भद्रसव नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा। उनकी पत्नी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षण थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद में एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्याम बाला रखा। एक समय की बात है कि माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राज प्रसाद में रहूं। इसके राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोच के श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुंच गई। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई है, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन में सारे सुखों का भोग करते हुए परलोक को चले गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था उतने हजारों सालों तक उन्हें वहाँ पर सुख भोगना। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजा घराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने आई हूँ। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को यह बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राजा द्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी जी पर क्रोध के मारे न जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई है। रानी के इस तरह से रूख बर्ताव को देखकर और अपने अनादर को देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। वह सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव के रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिल गई। तो श्याम बाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारे माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए।
तो उसने तो मुझ पर क्रोध किया और मेरा अनादर किया। मैं तो सिर्फ उसे माता लक्ष्मी का व्रत करने के लिए बोली। यह सुनते ही श्याम बाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ जी, आप मुझे व्रत की विधि बता दो तो मैं आपके बताए अनुसार व्रत जरूर करूँगी। इस पर माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। श्याम बाला ने पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल होकर और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। प्रकोप के कारण राजा भद्रसवा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, उसे अपना हाल बताए तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसवा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियां ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्हें मालूम हुआ कि वो तो रानी श्याम बाला के पिता हैं। वे दौड़ते हुए रानी श्याम बाला के पास गई और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भोजन बड़े ठाट से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रसवा लौटने लगी तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रसवा पर लौट आया तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहनकर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए हैं तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। फिर राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूरज चंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घड़े को खोला तो वह कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। रानी को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन श्याम बाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई। व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत को रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत को रखने से उसे फिर से राजपाट, धन, दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह सुख, शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई तो उसे घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। वह सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आया। आज भगवान की कृपा से मेरे तो खूब धन धाने हैं। इस तरह पुरानी बातों को याद करती हुई सूरज चंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्याम बाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान भी नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर हुआ। उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया। उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्लू में बांध लिया और वह अपने ससुराल को लौट आई। श्याम बाला को आया देखकर उसके पति ने पूछा कि श्याम बाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई है? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ बहुत सारे धन लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्याम बाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक की था।
उसमें कोई भी स्वाद नहीं था। तो उसने श्याम बाला से कहा कि आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया, इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्याम बाला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। अब उसके पति ने कहा कि भोजन अब स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक के भोजन क्यों बनाया? तो श्याम बाला बोली कि स्वामी, यही है मायकी से लाया हुआ सारा। श्याम बाला कितना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। फिर दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे अपने श्याम बाला को धन धान्य दिया, वैसे हमें भी देना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी इस कथा को सुने या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। आप सुनिए महालक्ष्मी जी की एक और व्रत कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष पधारिए, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारिका में आने का क्या प्रयोजन है? देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्ष, अवश्य ही आपके मन में आज कोई ना कोई बात चल रही है, इसलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही गई है जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, कृपा आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानवीर और वचन का पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता, और यदि वह वस्तु साया काल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की। स्वयं काल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उसकी जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे।
जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की कारक टूटी फूटी चीज़ें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भरकर ले लिया, अर्थात उन्हें दरिद्रता एक पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन सा व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वे उचित दाम देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उसने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर घर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा, ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्र लेकर आया, अर्थात कूड़ा कटकर भटकर ले आया, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं है। उस ब्राह्मण के मुंह से ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे। और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी आप महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनसे एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर रखा है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा कम नहीं लूँगी। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्र भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उससे उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौट कर आया।
उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्र से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दरिद्र से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौटे। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गया है और जहाँ पर दरिद्रता रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी से भरा दरिद्र अपने घर में रखा है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा, मैं आपके वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, इस कारण से मैं इस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपा आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो उस पुरुष ने कहा, मैं राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद एक अन्य अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उनसे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्रकृति नहीं हो सकती, इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उन्हें भी नमस्कार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राज्य महल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कृति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उन्हें भी जाने दिया। अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव,
आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कृति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा है, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग ना करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्री को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदे तो उसे मैं खरीद लूँगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर उससे दरिद्र को खरीद लिया था। उसी दरिद्र की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे उस स्थान पर निवास नहीं करती है जिस स्थान पर दरिद्र रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कृति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए अब से मैं आपके राज्य महल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गई। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौट कर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आप कृति हैं, अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर वापस क्यों लौट कर आई? आप तब कृति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी, यश, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं, इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूँगी। फिर राजा ने कृति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहाँ पर लौट कर आ गया। राजा ने उनसे पूछा, हे महाशय, आप तो यश है और आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौट कर क्यों आए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानवीर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट कर आ गया। राजा ने उनसे भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट कर आए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानसी क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके पास ही रहूँगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौटा। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उनसे भी पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई भी मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौटकर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया। और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ गई। राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य के धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर तो दरिद्रता से भरी हुई पेटी है। जहाँ दरिद्रता रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी पेटी भी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा पड़ा कड़ा कचरा
रत्न और स्वर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे विप्र, आप कौन हो? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्र दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ मैं तुम्हें कौन सा वरदान करूँ? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपा आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते